नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स चीजें पर तहे दिल से स्वागत है। और कक्षा 10 गणित का चैप्टर 15 प्रायिकता जो है वो मैंने चला रखा था। और इससे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर 15 के 3 पार्ट क्लियर हो चुके हैं, जिनमें अपन लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण नंबर 3 तक अपन क्लियर करवा दिए थे। तो स्टूडेंट्स अपन लगातार चलते हुए चैप्टर 15 का ये पार्ट नंबर 4 है। और इस पार्ट नंबर 4 में आपकी प्रश्नावली 15.1 का उदाहरण नंबर 4 से वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। और आपने यदि पीछे वाले पार्ट जो आपने लगातार नहीं देखे हैं, तो मैंने चैप्टर 15 का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर, प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप प्रत्येक पार्ट को लगातार देखें। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो है वो क्लियर हो चुके थे। उसमें अपन लगातार चलते हुए प्रश्नावली 15.1 का प्रश्नावली 15.1 का उदाहरण नंबर 3 तक अपन क्लियर कर चुके थे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में उदाहरण नंबर जो 4 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में अपन इसको हल करेंगे। तो देखिए आपके सामने उदाहरण नंबर 4 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। और यदि आप चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं अपने उदाहरण नंबर 4 में। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए प्रश्न को। अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा। रोमन में दूसरा है, एक इक्का नहीं होगा। तो स्टूडेंट से उदाहरण नंबर 4 में रोमन में 2 सवाल है। एक तो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी, फेंटी गई मतलब ताश खेलते वक्त अपन जो पीसते हैं उसके लिए बोला गया है। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता याद अच्छा निकाला जाता है। उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है एक तो, और एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है। तो स्टूडेंट से ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। मैंने जब आपको बेसिक क्लियर करवाया था पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 आपने नहीं देखा तो जरूर से उस पार्ट को देखें, क्योंकि उसमें ताश की गड्डी का पूरा विवरण मैंने अच्छी तरीके से क्लियर करवाया था कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, कौन से पत्ते कितने कितने होते हैं। ये पूरा मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में क्लियर करवाया था। तो उस पार्ट को आपने नहीं देखा तो जरूर से पार्ट नंबर 2 को आप देखें। तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, देखो नॉर्मल तरीके से देखें। ताश की गड्डी में मैंने आपको बताया था कुल पत्ते जो होते हैं वो 52 होते हैं। कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। इक्का वाले पत्ते, इक्का के पत्ते कितने होते हैं? इक्का के पत्ते 4 होते हैं। और ऐसे पत्ते जो इक्का नहीं है, तो जब भी इक्का नहीं है, बादशाह नहीं है, जिसके पहले नहीं, जिसके बाद नहीं आ जाए, तो ध्यान रहे टोटल पत्तों में से उस पत्तों को माइनस कर देना है। इक्का नहीं है तो इक्का है कितने? 4 है, तो नहीं कितने होंगे? टोटल पत्ते 52 है, तो 52 में से 4 अपन माइनस कर देंगे तो आपके सामने 48 आ जाएगा। ऐसे पत्ते जो ताश की गड्डी में इक्का वाले पत्ते कितने हैं? 4 है। ऐसे पत्ते जो इक्का नहीं है वो कितने? 48 है। बटे में 52 लगेगा, तो इक्का होने की प्रायिकता 4/52 होगी। और इक्का न होने की प्रायिकता 48/52 होगी। इक्का होने की प्रायिकता 4/52 होगी, इक्का न होने की प्रायिकता 48/52 होगी। क्योंकि पूरी ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। 52 में से इक्का के पत्ते 4 होते हैं, तो इक्का के पत्ते बटे कुल पत्ते। और यहाँ पर इक्का के नहीं पत्ते, ऐसे पत्ते जो इक्का के नहीं है वो कितने हैं? 48 है। इक्का के पत्ते कितने? 4 है। तो इक्का के नहीं वाले पत्ते कितने? 48/52, टोटल 52 ही आएगा। तो नॉर्मल तरीके से तो ऐसा ये आंसर हो गया इसका। पर्सन को देखते ही अपने को आंसर पता लग जाएगा। इक्का होने की प्रायिकता 4/52, क्योंकि इक्का के 4 पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते 52 होते हैं। इक्का नहीं होने की प्रायिकता 48/52 होगी। लेकिन करेंगे किसको, इसको करेंगे कैसे वो देखिए पे आप। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले जिसकी प्रायिकता अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको अपने को क्या करना है? मानना है। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जिसकी प्रायिकता आपको प्रश्न में ज्ञात करनी है उसको मानना है। तो अपने को लिख देना है माना कि घटना, माना कि घटना ई। माना कि घटना कौन सा आएगा? ई। पर्सन में जिसकी प्रायिकता अगला पूछ रहा है उसको घटना ई एफ से मान लेना है। यहां पर देखिए पर्सन में किसकी प्रायिकता पूछ रहा है?
कि एक इक्का होगा, तो अपने उसमें ताश की गड्डी में से बिना देखे एक पत्ता निकालते हैं, उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पर्सन में जिसकी प्रायिकता पूछ रहा है उसको मान लेना है। तो यहाँ पर लिख देना है अपने को, माना कि निकाले गए पत्ते का निकाले गए पत्ते का इक्का का होना, निकाले गए पत्ते का क्या होना, इक्का का होना। तो मैंने घटना ई को मान लिया है निकाले गए पत्ते का, जो अपन ताश की गड्डी में बिना देखे एक पत्ता निकालते हैं, उस पत्ते का इक्का का होना। अब इक्का का होना क्यों बताया, क्योंकि इसकी प्रायिकता अपने को पूछ रहा है, इक्का का होना इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो निकाले गए पत्ते का इक्का का होना। अब ध्यान दीजिए, अब एस वाली लाइन यहां पर नहीं आएगी, ताश की गड्डी में एस की लाइन नहीं आएगी, एस वाली लाइन नहीं लिख सकते अपन। तो सिक्का और पासे का पर्सन होगा, वहां पर एस की लाइन आती है। तो इसमें आ जाएगा कुल संभव डायरेक्ट एनएस वाली लाइन आ जाएगी, और एनएस वाली लाइन को डायरेक्ट एनएस से लगा के नहीं लिख सकते, कुल संभव परिणामों की, क्योंकि एस आता है ऊपर, अपन एस के बारे में दे दे तो नीचे डायरेक्ट एनएस से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एस वाली लाइन आएगी नहीं, तो डायरेक्ट एनएस वाली लाइन नहीं लिखेंगे अपन। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस बराबर कितना होगा 52। कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस बराबर कितना होगा 52। स्टूडेंट्स ये वाला जो तरीका है ये शॉर्ट तरीका है, इससे अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस तरीके में। तो क्या ध्यान रखना पड़ता है, यदि एस की लाइन आ जाती है ऊपर तो एनएस अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं एनएस बराबर 52। लेकिन ध्यान रखना, यदि एस की लाइन नहीं आए, इसमें एस की लाइन एस नहीं लिखा जाएगा, तो एस की लाइन यदि नहीं आए तो अपने को क्या करना पड़ता है, कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात एनएस बराबर 52, और एस की लाइन आ जाती है तो डायरेक्ट एनएस बराबर 52 कर देते हैं। अब एन ऑफ ई, नंबर ऑफ ई, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, नंबर ऑफ ई, एन ऑफ ई। तो एन ऑफ ई क्या आएगा, इक्का होना, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। पी ऑफ ई, घटना ई की प्रायिकता एन ऑफ ई बटा में एन ऑफ एस। तो अपने पास 4/52 हो गया, काट देंगे 4 × 4 और 13 × 4 52 हो गया, तो 1/13 ये आ गई। इक्का होने की जो प्रायिकता होगी 1 कितना हो गया, 13 हो गया। तो अतः पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता, निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता, अतः पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता, पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता 1/13 है। अतः इक्का होने की जो प्रायिकता वो कितनी आ गई आपके सामने, 1/13 है। ये रोमन में पहला क्वेश्चन हो चुका है। इक्का होने की प्रायिकता 1/13 हो गया, कट गया ये 4/52 दोनों में 4 का भाग दिया, 4 का भाग 4 में दिया तो 1 आया, और 52 में 4 का भाग दिया, 13 × 52 होता है तो 13 आ गया। अब ये रोमन में दूसरा क्वेश्चन, ये रोमन में पहला है, यहाँ मैंने लगाया नहीं तो यहाँ पर लगा देंगे रोमन में पहला, और ये रोमन में दूसरा है। रोमन में दूसरा के लिए अपने को क्या लेना, माना कि फिर से घटना मान लेना है, माना कि घटना एफ, माना कि घटना एक ही पर्सन में यदि 2 या 3 पर्सन हो, तो या यदि ई से मान लिया तो वापस ई से नहीं मानना है, ई एफ जी एच से मानना है। तो एफ से मान लिया, माना कि घटना एफ निकाले गए पत्ते का, निकाले गए पत्ते का क्या नहीं होना, आगे क्या पूछा है प्रश्न में, सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है इसने इक्का नहीं होगा, तो निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होना, निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होना, निकाले गए पत्ते का क्या नहीं होना, इक्का नहीं होना। अब एनएस वाली, इसमें डायरेक्ट एनएस वाली लाइन अपन लिख सकते हैं इसमें, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, एनएस बराबर
NS बराबर 52। यदि एक ही क्वेश्चन में रोमन में 2 क्वेश्चन है, ऊपर अपन कुल संभव परिणामों की संख्या अर्थात NS लगा दिया था 52, अब डायरेक्ट NS लिख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में मेन क्वेश्चन चौथा, इसमें रोमन में 2 है तो NS बराबर 52 लिख सकते हैं। और यहाँ NF है, NF नंबर ऑफ F क्या था, इक्का नहीं होना। तो याद रखना यदि जिसके भी आगे नहीं शब्द आए तो आपको क्या कर देना है, टोटल 52 में से इक्का के पते कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 माइनस करके 48 आ जाएगा। जैसे इक्का नहीं तो टोटल में से इक्का वाले घटा दो, बादशाह नहीं तो टोटल में से बादशाह वाले पते घटा दो, बेगम नहीं टोटल में से बेगम वाले पते घटा दो, बस सिर्फ माइनस कर देना है टोटल में से। तो यहाँ ध्यान में रखिए इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का के पते कितने होते हैं, पूरी ताश की गड्डी में इक्का होते कितने, 4 होते हैं, तो ऐसे पते कितने होते हैं जो इक्का नहीं होते हैं, 48 होते हैं। तो ऐसे P ऑफ F प्रायिकता ऑफ F N ऑफ F अपॉन N ऑफ S, तो मान रख देंगे 48/52। तो आपके सामने इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 12 चौक 48 हो गया, 13 चौक 52 हो गया। तो आपके सामने इसका जो आंसर आ जाएगा वो 12/13 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12/13 हो गया। तो अतः वाली लाइन अपन लिख देते हैं फिर से, अतः निकाले गए पत्ते का इक्का निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होने की प्रायिकता, निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होने की प्रायिकता 12/13 है। इक्का नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 12/13 है। ये इसकी संभावना आ गई 12/13 होगी। निकाले गए पत्ते का इक्का नहीं होने की प्रायिकता 12/13 है। ये आपका रोमन में दूसरा हो चुका है। तो इसमें साफ नजर आ रहा है, इसमें ध्यान से देखिए, टोटल ताश की गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो 52 पत्तों में से इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होते कितने, 4, तो 4/52 हो गया। अब इक्का 52 होते हैं तो इक्का होते कितने नहीं है, 48 होता है, तो 48/52। तो ये आपके सामने उदाहरण नंबर 4 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। और स्टूडेंट से ये मैंने कौन से तरीके से करा रहा हूँ, मैं संकेत वाले तरीके से करा रहा हूँ। इनको आपका दूसरा सेकंड वाला तरीका हिंदी भाषा वाला तरीका और है, जिसको आराम से आप कर सकते हैं। कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर सेम आ जाएगा, यहाँ पर घटना ई वाली लाइन जो सेम मानी जाएगी, कुल संभव परिणामों की संख्या, अर्थात NS नहीं लगाना है, अर्थात NS नहीं लगा, अर्थात भी नहीं लगाना है, NS भी नहीं लगाना है। फिर क्या आएगा, नंबर ऑफ ई की जगह क्या आएगा, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के NE का, NE का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ई, इसका मतलब क्या हुआ, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। कितने आ जाएगा, 4। यहाँ पर क्या लिख दोगे, घटना ई की प्रायिकता, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर क्या लिखना होगा, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। और ये है सूत्र लगा के आप 4/52 ये लिख दो, क्या आएगी। बस सिर्फ हिंदी वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में, वो वाला क्वेश्चन हिंदी टाइप का क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन संकेत टाइप का क्वेश्चन है। बस सिर्फ यहाँ पर अर्थात NS नहीं लगता है और यहाँ पर NE नहीं लगता है, ये NE P ये जो आ रहा है इनके लिए, इनकी जगह हिंदी वाला, इनके संकेत हिंदी वाले इनकी भाषा लिखी जाती है। यहाँ पर लिख देंगे घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता, यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ऐसे लिख दिया जाता है। बाकी हिंदी वाला तरीका भी ऐसा ही होता है, ये वो हिंदी भाषा में लिख देते हैं वहां पे, और यहाँ पे संकेत आ जाता है। तो ये इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं, मतलब मैं संकेत वाला तरीका बता रहा हूँ आपको, हिंदी वाला तरीका आप करना चाहो तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको बदलना है, यहाँ पर ये एनी पीर एनी ये नहीं लिखना है, एनी की जगह क्या लिखना है, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, मतलब इक्का होने की प्रायिकता, घटना ई क्या थी, इक्का होना। इस ई को अपन पूरी ई वाली लाइन को अपन ई मान लिया है, ये जो लाइन है ना इसको पूरी को ई मान लिया है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर पीई का मतलब क्या हुआ, घटना ई की प्रायिकता, और यहाँ पर घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। इस तरीके से ये उदाहरण नंबर 4 है, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए। चलते हैं इसी के साथ आगे वाले उदाहरण नंबर 5 में चलते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपन चलते हैं उदाहरण नंबर 5 में। उदाहरण नंबर जो 5 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। पहले उदाहरण नंबर 5 को समझेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? तो यहां से देखिए संगीता के जीतने की प्रायिकता अगले ने दे दी अपने को, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। तो यहां पर मैं लिख दूं संगीता द्वारा मैच जीतना। इस बात की जो प्रायिकता है वो अगले ने, इस बात की जो प्रायिकता है वो अगले ने अपने को दे दी 0.62। ध्यान से सुन लीजिए, इसके पहले पी लगा दिया, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 दे दिया अपने को। अब मैं आपसे बात करूं पी संगीता द्वारा मैच, संगीता द्वारा मैच न जीतना, इसका ओपोजिट मैंने ले लिया, संगीता द्वारा मैच न जीतना। इसका इसका अब ये देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा है संगीता द्वारा मैच जीतना, और यहां पर क्या लिखा है संगीता द्वारा मैच न जीतना। यदि मैं इसको ई से मान लूं, इसको घटना ई मान लूं, तो बताइए ये वाली घटना कौन सी होगी? मैंने नोट्सों में मैंने जो बेसिक करवाया था आपको, उसमें मैंने ये बताया था, यदि दो पूरक घटनाएं हो, ऐसी दो घटनाएं जो एक दूसरे के विपरीत हो, जो पूरक घटनाएं कहलाती है, और पूरक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव एक होता है। तो इसी तरीके से ध्यान दीजिए, यहां पर है संगीता द्वारा मैच जीतना, मतलब यहां पर घटना घटित हो रही है। यहां पर क्या है संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, तो यहां पर घटना घटित नहीं हो रहा है, मतलब कि ये यहां पर घटना घटित हो रहा है, यहां पे घटना घटित नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो घटना है, इस घटना के नहीं से ये वाली घटना बनी है। इसका मतलब यदि इसको ई मानेंगे तो इसको मानूंगा मैं ई बाहर, क्या मानूंगा इसको? ई बाहर मानूंगा। अब P की प्रायिकता 0.62 दे रखी है, तो P बाहर की प्रायिकता कितनी होगी? इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है, तो एक में से यदि 0.62 अपन माइनस करेंगे तो अपने पास, एक में से माइनस करेंगे तो ये वाली इसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास। लेकिन ध्यान दीजिए, अपने को संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता नहीं ज्ञात करनी है। प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में ये बोला गया है रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। किसके? रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यह चाहिए संगीता द्वारा मैच न जीतना, संगीता द्वारा मैच न जीतना मतलब संगीता द्वारा मैच हारना। तो संगीता मैच हारेगी, तो बताइए रेशमा मैच ऑटोमेटिक ही क्या हो गया? जीत गई। तो यहां पर मैं लिख दूंगा रेशमा द्वारा मैच जीतना, रेशमा द्वारा मैच जीतना मतलब संगीता द्वारा मैच जीतना। इसका मैंने विपरीत लिया, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, तो इसकी प्रायिकता 0.62 दे रखी है। तो ध्यान से देखिए, इसकी प्रायिकता 0.62 दे रखी है, इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल एक होगा, तो यहाँ पर 0.62 दे रखी है, तो यहाँ पर एक में से इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है, तो एक में से 0.62 अपन घटा देंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 0.38 बच जाएगा, जो कि प्रायिकता किसकी है? रे संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, अर्थात संगीता द्वारा मैच हारना की प्रायिकता है। और संगीता मैच हारेगी तो रेशमा स्वतः ही मैच जीत जाएगी, रेशमा स्वतः ही मैच जीत जाएगी। और अपने को इसी की प्रायिकता निकालनी है, रेशमा द्वारा मैच जीतना। जब अपन संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता निकाल देंगे तो यही प्रायिकता रेशमा के मैच जीतने की होगी। मतलब इस लाइन की प्रायिकता और नीचे वाली लाइन की प्रायिकता सेम ही होगी। अपने को नीचे वाली लाइन की प्रायिकता ज्ञात करनी है, इस लाइन की प्रायिकता अपन निकाल लेंगे, एक में से अपने इस ऊपर वाली लाइन की प्रायिकता घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए, संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता ही रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो अपने संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता निकाल लेंगे, वही प्रायिकता रेशमा के मैच जीतने की होगी। तो अपने सबसे पहले घटना को मान लेते हैं, ई और ई बाहर अपन मान लेते हैं सबसे पहले। तो यहां पर लिख देंगे माना कि, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, माना कि घटना ई मान लेंगे,
संगीता द्वारा, ई मान लेंगे संगीता द्वारा मैच, ई क्या मान लेंगे संगीता द्वारा मैच द्वारा, संगीता द्वारा मैच जीतना, ई मान लेंगे संगीता द्वारा मैच जीतना। ई मैंने घटना मान लिया संगीता द्वारा मैच जीतना। तब ई बाहर क्या होगा, तथा ई बाहर क्या होगा, ई बाहर क्या होगा, ई बाहर होगा ऊपर वाली जो घटना है उसी घटना में नहीं शब्द का यूज कर लेंगे। ई का मतलब घटना ई गठित हो, ई का मतलब है घटना ई का गठित होना, और ई बाहर का मतलब घटना ई का गठित नहीं होना, है ना। तो ऊपर वाली घटना जो है, जो अपन मान लिया, उसमें ही नई शब्द का यूज कर लेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूंगा संगीता द्वारा मैच न जीतना, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, नहीं जीतना, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना। मतलब ये वाला जो है वो ऊपर वाले का विपरीत हो गया है। उसमें मैंने लिखा संगीता द्वारा मैच जीतना, इसमें नीचे वाले में लिखा संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, नीचे वाले में लिखा संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना। अब आपसे में ध्यान से देखना, इसका मतलब ऊपर वाले का मतलब, ऊपर वाली बात, ऊपर वाले जो कथन है उसका विपरीत कथन नीचे वाला हो गया। तो ऊपर वाले की जितनी प्रायिकता होगी उसके विपरीत नीचे वाले की प्रायिकता होगी। इस बात को मैं या लगा के लिख सकता हूं, या अर्थात, ध्यान से देखना, अर्थात संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, मतलब संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना मतलब संगीता द्वारा मैच हारना, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना मतलब संगीता द्वारा मैच हारना। और संगीता मैच हारेगी तो जीतेगी कौन? देखिए एक यहाँ पर क्या हो रहा है, एक खेल है, इस मैच है, मैच में दो खिलाड़ी है, एक तो संगीता और रेशमा। तो यहाँ पर देखिए यदि एक ही हार ये तो स्वतः ही दूसरी क्या होगी, जीतेगी। तो यहाँ पर है संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना मतलब संगीता द्वारा मैच हारना, तो यहाँ पर रेशमा मैच जीतेगी, अर्थात रेशमा द्वारा मैच हारना, रेशमा द्वारा मैच हारना। इसकी प्रायिकता अपने को निकालनी थी, रेशमा द्वारा मैच हारने की प्रायिकता ही अपने को क्या करना था, निकालना था। रेशमा द्वारा मैच हारने की प्रायिकता ही अपने को ज्ञात करनी है। लेकिन डायरेक्ट ध्यान से देखना, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। देखो पहले मैंने लिखा संगीता द्वारा मैच जीतना, इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत कथन क्या होगा, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना। अर्थात फिर अर्थात कौन जीतेगी, रेशमा द्वारा मैच हारना। तो अपने रेशमा द्वारा मैच जीतना, रेशमा द्वारा मैच यहाँ पर आएगा, रेशमा द्वारा मैच जीतना। क्योंकि संगीता द्वारा मैच नहीं जीतना इसका मतलब संगीता मैच हार रही है, तो रेशमा मैच जीतेगी, तो रेशमा द्वारा मैच जीतना। तो अपने को इसकी प्रायिकता ही निकालनी है, किसकी, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पीई, अब ध्यान से देखिए पीई तथा यहाँ पर देखिए पीई और तथा पीई बार, इन दोनों में से ध्यान से देखिए। अब आगे आप बताएं, ध्यान दीजिए, यहाँ पी बराबर है मतलब पी ऑफ ई, ई की प्रायिकता, पी ऑफ ई बार मतलब ई बाहर की प्रायिकता। तो बताइए पी की प्रायिकता कितनी है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्वेश्चन में अगले दे रखी है 0.62, कितना है 0.62, और इसकी प्रायिकता अपने को निकालनी है, इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है, जो कि संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता आएगी, अर्थात रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता आएगी। अब हम जानते हैं कि अब हमें विपरीतार्थी वाला जो सूत्र है वो अपन यूज कर लेंगे। यहाँ कौन सा वाला सूत्र, ऐसी दो घटनाएं जो एक दूसरे के विपरीत हो, उन दोनों की घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, एक होता है, वो वाला सूत्र यहाँ यूज कर लेंगे अपन। हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1, मान रख देंगे, पी कितना है 0.62 और पी बार अपने को ज्ञात करना है, एक सामने है, P
पी बार का मान निकल जाएगा जब अपन 1 में से 0.62 माइनस कर देंगे। 0.62 इधर प्लस का, उधर गया तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से पी जो बाहर है इसका मान आ जाएगा, 1 में से 0.62 माइनस करेंगे तो आपके सामने 0.38 बच जाएगा। 0.38 ये माइनस करेंगे, पॉइंट का माइनस आई, 0.38 बच जाएगा। एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ, 0.62 यहाँ उतार लेंगे, इसमें माइनस कर देंगे तो 10 में से यहाँ पर 2 है, 10 में से 2 8 बचेगा, 9 में से 6 3, तो ये आ जाएगा 0.38 आ जाएगा। इस तरीके से 0.38 आ गया। अब अपने पास P ऑफ E बार की प्रायिकता 0.38 आ गई। ये है किसका, ये घटना क्या था, संगीता द्वारा मैच जीतना। तो संगीता द्वारा मैच जीतना का विपरीत घटना कौन थी, संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता आ गई। यही प्रायिकता रेशमा के जीतने की होगी, क्योंकि संगीता मैच नहीं जीतेगी तो जीतेगी कौन, रेशमा। अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है। अतः रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.38 है, और यही प्रायिकता संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता है। संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता बराबर होगी रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता के। तो ये आपका उदाहरण नंबर 5 हो गया। इसको मैंने आपको अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवाया है, ध्यान रहे। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर ऐड कर लीजिए स्टूडेंट से, और साथ ही आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके आगे वाले क्वेश्चन आपको प्रत्येक पार्ट में मिलते रहेंगे। प्रत्येक पार्ट को लगातार आप देखते रहिए, और साथ ही स्टूडेंट्स ही आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।